Hello to each and every one of you, and I hope you're doing good. Welcome to Steven Sir Makes It Easy, where I hope the next few minutes would make the concept that I am trying to explain as easy as possible. Please do remember to get connected to us through Facebook, Instagram, Twitter, and more importantly to the Telegram channel which is given above, so that at the end of the chapter the PDF of the entire chapter's question and answers are available in the download form. And also for every lecture, the description below will provide you the PDF of that specific lecture's question and answer, which can obviously be downloaded by you as per your convenience. The textbook that we are using is always available for purchase. If you are a student that requires to do that, the link for the purchase will also be available in the description below. Let me get started. So, what did I introduce to you last time? Analysis of financial statements, but I did not go into the aspect of एनालिसिस. पहले मैंने ये समझाने की कोशिश की कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं. ओके, दो चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है कंपनी लेवल पर, क्योंकि ये पूरा चैप्टर कंपनी लेवल पर है, जो थोड़ा ना ऊंचा लेवल है. पहले होता है सोल ट्रेडर, फिर होता है पार्टनरशिप, फिर होती है कंपनी. ओके, नाउ कंपनी लेवल पर द बैलेंस शीट जो इस तरह है हॉरिजॉन्टल, दैट इज प्रिपेयर्ड वर्टिकल. एंड इवन द ट्रेडिंग P&L अकाउंट जो होता है लेफ्ट राइट दाया बाया, दैट इज प्रिपेयर्ड वर्टिकल. टुडे आई एम नॉट अगेन गेटिंग इनटू ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मैं नहीं बात कर रहा, मैं बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं. ओके, इज एवरीबडी अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स? नो. शुड एवरीबडी बी अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स? नो. आर्ट्स के बच्चों की, वोकेशनल बच्चों की, ओके, साइंस के बच्चों की, ऑब्वियसली सबकी इक्वली जरूरत पड़ती है. Now, how do we explain to those people who are not commerce people a balance sheet? We don't use only words which are related to the commerce field. मतलब liability and asset की जगह पर can you use any other words? Why not? Liability का मतलब है money coming in, asset का मतलब है money going out, और पहले पैसे आते हैं फिर ही पैसा जाता है. सो किया क्या जाता है? आई रिपीट लाइक लास्ट टाइम, दिस बैलेंस शीट which is a very normal balance sheet with very normal assets and liabilities, okay, we prepare it in a vertical format which looks like what is appearing above me, well not now, उस तरफ, okay, and there are certain categories in a vertical balance sheet. Okay, which are the categories? One side is called as sources of funds. Basically, it's a liability side. The other side is called as application of funds. Basically, it's the asset side. क्योंकि पैसे आते हैं फिर एसेट्स पे खर्चे हो जाते हैं. पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं? देखो, ओनर्स फंड्स, जो ओनर है वही तो पहले पैसे देगा, मैक्सिमम पैसे वही देगा ना. अगर कम हुआ तो बाहर वाले से लिया जाएगा. दैट इज कॉल्ड एज बोरोड फंड्स. ओके, हाँ, खर्चा किस पे करते हैं? फिक्स्ड एसेट्स पे, बड़ी बड़ी चीजें, इन्वेस्टमेंट पे, या रोजमर्रा के आटा चावल दाल पे, उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल. एवरीडे का एक्सपेंस, वर्किंग कैपिटल. ओके, हाँ. देन जो सोर्सेस का टोटल है विच इज ए एंड बी, इधर नहीं उधर है, ओके, उधर है, ओके, दैट इज टोटल फंड अवेलेबल, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टोटल फंड रेज्ड. एंड जो एप्लीकेशन का है, एप्लीकेशन का ABC, टोटल फंड एम्प्लॉयड. आई होप दैट मच इज अंडरस्टूड बाय यू. नेक्स्ट, इन ओनर्स फंड्स देयर आर 3 कैटेगरीज. ओनर्स फंड्स A, ओके, सो देयर इज शेयर कैपिटल, बिकॉज शेयर कैपिटल क्या है? मालिक का पैसा. रिजर्व एंड सरप्लस क्या है? भी मालिक का पैसा, क्योंकि मालिक का पैसा जब सही से यूज किया जाता है तो प्रॉफिट उत्पन्न होता है, प्रॉफिट पैदा होता है ना. हाँ, तो वो प्रॉफिट कहाँ पे रखते हैं? क्या प्रॉफिट को पार्टी शाटी में उड़ाया जाता है? नहीं नहीं नहीं, कंपनी सेव द मनी. ओके, उसको कहते हैं रिजर्व एंड सरप्लस. एंड कभी कभी नुकसान भी होता है, उसको कहते हैं फिक्टिशियस एसेट, झूठा एसेट.
बट ये झूठा एसेट किसके गले में जाएगा? मालिक के गले में, क्योंकि जो भला बुरा होता है वो मालिक के गले में जाना चाहिए। तो रिजर्व भला है तो वो प्लस है, बट फिक्टिशियस एसेट बुरा है तो वो माइनस है। ओके, हाउ डू यू गेट वर्किंग कैपिटल? वेल, वर्किंग कैपिटल के लिए दो चीजें, दो मसाले की जरूरत पड़ती है। वन इज करंट एसेट, द अदर इज करंट लाइबिलिटी। सो व्हेन यू डू द टोटल ऑफ करंट एसेट माइनस current liability, you get working capital. Now, last time this question about me and this solution besides me was discussed. So basically what did we do? We converted a horizontal balance sheet into a vertical. हाँ, तो आज भी शुरुआत में वही करते हैं, थोड़ा रिविजन हो जाएगा, उसके बाद में थोड़ा कुछ डिफिकल्ट करते हैं. सो आर टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? वेल, ऊपर है इलस्ट्रेशन नंबर 2, बैलेंस शीट. क्या है? कैपिटल, रिजर्व, लोन, लाइबिलिटी, ऑलमोस्ट लाइक लास्ट टाइम. फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट. ओके, क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ वर्टिकल बैलेंस शीट फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस. एनालिसिस तो आगे करना है, पहले वर्टिकल बैलेंस शीट तो कर लूँ. ओके, ये हॉरिजॉन्टल है, इसको अप एंड डाउन. तो यू कैन ऑलवेज, गाइस गर्ल्स, पॉज. दैट्स इट, मैं पॉज हो जाऊंगा. ओके, एंड यू कैन प्रिपेयर दैट बैलेंस शीट. अभी के लिए तो ये बैलेंस शीट चल जाएगा. एंड देन बाद में हमको सिर्फ पोस्टिंग ट्रांसफर करना है. वेरी सिंपल. सो आई रिपीट माई सेल्फ अगेन. आप मे बी 2-3 मिनट ले लो, मैं नहीं रुक सकता. हाँ, आप मेरे को पॉज कर लो, मैं रुक जाऊंगा, बट तभी तक मैं कंटिन्यू करता हूँ. सो हियर गोस. वी आर नाउ ट्रांसफरिंग और कन्वर्टिंग हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट अबाउट इनटू अ वर्टिकल. लेट्स स्टार्ट. कैपिटल 80,000. हाँ, तो ये है ना शेयर कैपिटल 80. रिजर्व्स 20,000, वो भी है रिजर्व्स एंड सरप्लस. 12% लोन, बोरोड फंड, क्योंकि वो बाहर वाले से लिया जाता है, 24,000. करंट लाइबिलिटी, इट इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, 15,000. फिक्स्ड एसेट, इट्स नॉट अ पार्ट, इट इज फिक्स्ड एसेट, दैट इज द कैटेगरी, 75,000. Investments 20,000, again it's a major category, 20,000. Current asset 44,000, it's a part of working capital. Then well सर सब लिख लिया हमने ऊपर से, तो मैं बोलूँगा अच्छी बात है. तो अभी तुम ये जो इसके जो टाइटल्स है ना, इसको आप टोटल ढूंढो, टाइटल्स का टोटल ढूंढो. मतलब ओनर्स फंड्स पहला टाइटल है, शेयर होल्डर का पैसा. हाँ, तो 80 + 20, क्योंकि लेस फिक्टिशियस, उसमें तो कुछ है ही नहीं. हाँ, तो 80 + 20 मुझको 1 लाख देगा, विच इज ए, एंड 24,000 बोरोड फंड इज बी. तो ए प्लस बी इज टोटल फंड अवेलेबल 1,24,000. ओके ओके, नेक्स्ट. फिक्स्ड एसेट इज ए, investment is B, and working capital is C. 44 minus 15,000, 29,000. Okay, so here goes. तो A plus B plus C क्या है? Well, 1,24,000. Are you correct? Well, होना चाहिए, क्योंकि total fund available and total fund employed should come the same. हाँ, तो आया ना, because ये जो बैलेंस शीट है वर्टिकल, it is actually prepared from the horizontal balance sheet. Okay, so right now this is done. I will show you our next question and I will give you a little time ताकि आप उसका फॉर्मेट बना सको. एंड आई रिपीट माई सेल्फ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आप उसका फॉर्मेट बना सको. सो इफ यू आर लुकिंग, ये ऊपर क्वेश्चन है, बट प्लीज लुक एट द फॉर्मेट. ओके, इन द फॉर्मेट देर आर 2 columns, particulars, then there is amount, I repeat, amount, and there is percent.
सो माई रिक्वेस्ट इज डेफिनेटली ये पॉज करना, क्योंकि अभी मैं आपको एनालिसिस पढ़ाने वाला हूँ. आई थॉट यू द कन्वर्शन फ्रॉम द horizontal to vertical. We have to do that. If you look at the question above, balance sheet of XYZ Limited, this is illustration number 7. So there is a balance sheet, थोड़ा और item है इसके अंदर. You are required to prepare vertical common size balance sheet. So what is common size? I'll explain to you obviously. But right now मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये कॉमन साइज जो एनालिसिस का एक हिस्सा है, पढ़ाने के पहले आप अपनी तैयारी कर लो. सो प्लीज दिस कैन बी पॉज्ड एंड प्रिपेयर्ड. ओके. शेयर कैपिटल में लीव 3 लाइन्स. इन बोरोड फंड लीव 3 लाइन्स. एंड इन बाकी आप जैसे है वैसे कॉपी कर लो. दैट्स इट. आई विल continue after you get the required time to prepare this. So please ये आप prepare कर लीजिए. Okay. Okay, so I think you got the adequate time for the preparation of this particular format. I repeat, before कर क्या रहे हैं हम लोग? देखो, पहला स्टेप तो नॉर्मल है. We are going to convert the above horizontal balance sheet into vertical. But then हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे. एनालिसिस के आपको 2 तरीके पढ़ाए गए हैं. वेल, आप सीखने वाले हो. द फर्स्ट इज कॉमन साइज एंड लेटर ऑन एक सेकेंड आएगा कॉल्ड एज कंपेरेटिव. तो राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज टू एक्सप्लेन टू यू कि हाउ डू यू प्रिपेयर कॉमन साइज तरीके में एनालिसिस. हाउ डू यू डू कॉमन साइज तरीके में एनालिसिस. अच्छा, फर्स्टली लेट्स रीड द क्वेश्चन अबाउ. ओके, ये चीज डजंट मैटर, डिस्टर्ब नहीं कर रहा मुझे. हाँ, तो ऊपर क्या दिया है? इक्विटी शेयर कैपिटल. इफ समबडी वुड आस्क यू कि बच्चों बताओ कि ये लिखते कहाँ पे, तो आपको बोलना है शेयर कैपिटल में. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो भी शेयर कैपिटल में ही जाएगा. रिजर्व एंड सरप्लस, हाँ तो है ना रिजर्व एंड सरप्लस. सिक्योर्ड लोन, कर्जा, तो वो बोरोड फंड में चला जाएगा. अनसिक्योर्ड लोन, वो भी बोरोड फंड में जाएगा. सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड में फर्क क्या है? सिक्योर्ड मतलब हमने कुछ गिरवी रखा है. अनसिक्योर्ड का मतलब हमने लोन तो ले लिया, कुछ गिरवी नहीं रखा. करंट लाइबिलिटी, हाँ तो वो वर्किंग कैपिटल में आएगा. फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट, वो तो उनके ही नाम की कैटेगरी में आ जाएगी. और करंट एसेट. तो स्टेप 1 इज पहले हम लोग वर्टिकल बैलेंस शीट बना लेते हैं, वो अमाउंट कॉलम है. लेटर ऑन वी विल ट्राई टू थिंक कि ये परसेंटेज का मतलब क्या है. जब परसेंटेज आप सॉल्व करो, यू आर सॉल्विंग कॉमन साइज. ओके. हाँ, फर्स्ट इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ जाएगा? शेयर कैपिटल में लिख लो. कितना? वेल 9 लाख है ना. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो भी शेयर कैपिटल में लिख लो. इट्स अनदर काइंड ऑफ कैपिटल. 80,000. Reserve and surplus, well actually 9 lakh plus 80,000 is 9 lakh 80, मतलब total of E, share capital, total of E. Next reserve and surplus, हाँ तो वो लिख लो 1 lakh 50. fictitious asset, एसेट साइड पे कोई सा झूठा एसेट तो है नहीं. फिक्स्ड एसेट सच्चा एसेट है, इन्वेस्टमेंट सच्चा एसेट है, करंट एसेट सच्चा एसेट है. फिक्टिशियस का एग्जाम्पल बाद में आ जाएगा. राइट नाउ डोंट, उसका चिंता मत करना. सिक्योर्ड लोन, हाँ तो ये बोरोड फंड में आएगा ना. आप बाहर वालों से बोरो करते हो. ओके. 11,30,000 क्या है? दिस इज 9,80,000 प्लस 1,50,000.
पॉइंट नंबर ए। अभी बोरोड फंड में आएगा सेक्योर्ड लोन 3 लाख, अनसेक्योर्ड लोन 2 लाख, एंड उसका जो टोटल है विच इज 5 लाख इज पॉइंट नंबर बी. So you have one answer for shareholders funds ऊपर and one answer for borrowed funds. अभी ये दोनों को ऐड कर लो, आपको टोटल फंड रेज्ड या तो अवेलेबल आ जाएगा 16,30,000. Now you keep in your mind, अपने जहन में रखना क्या कि यही चीज़ ना टोटल फंड एम्प्लॉयड में आना चाहिए. देन यू हैव अ गारंटी दैट चलो भाई अपना सोल्यूशन का ट्रैक सही है. ओके, फिक्स्ड एसेट वो पहले तो करंट लाइबिलिटी है, पहले वो लिख लेना. सॉरी, फिक्स्ड एसेट 9 लाख, इन्वेस्टमेंट 1,50,000. करंट लाइबिलिटी पहले लिखे तो कोई तकलीफ नहीं है, लेटर ऑन बाकी का कवर हो जाएगा. करंट एसेट 7,30,000 एंड करंट लाइबिलिटी अगेन करंट लाइबिलिटी पहले लिखो या अभी लिखो, नो प्रॉब्लम. हाँ, 7,30,000 में प्लस मत करना करंट लाइबिलिटी, माइनस सबट्रैक्ट, देन यू गेट वर्किंग कैपिटल 5,80,000. ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इज हाउ मच? 16,30,000. तो आई रिपीट, व्हाट हैव यू कंप्लीटेड? देखो एक काम तो हो गया, हॉरिजॉन्टल इज बीइंग नाउ मेड इनटू वर्टिकल. बट नाउ दूसरा काम, दैट इज द एनालिसिस का काम. ओके, द फर्स्ट टाइप ऑफ एनालिसिस वो क्या है? कॉमन साइज क्वेश्चन मार्क. ये कॉमन साइज होता क्या है? दैट इज व्हाट यू कैन आस्क मी कि सर कॉमन साइज होता क्या है. सो लेट मी एक्सप्लेन टू यू. यू सी, ये जो नंबर्स आपको दिखते हैं ना, 9,80,000, 9,80,000, 1,50,000, देयर आर सो मेनी नंबर्स. एक्चुअली ये जो सामने है दैट इज लिटिल इजी नंबर्स, बट दीज नंबर्स कैन बी वेरी कंफ्यूजिंग. एंड फॉर एन एक्चुअल कंपनी विच इज crores and crores and crores of rupees, there are going to be many confusing numbers. So many people, they don't understand these numbers. उनको समझ में नहीं आता, या तो वो पढ़े लिखे नहीं है या तो इतने पढ़े लिखे नहीं है कि उनको ये सब भारी भारी नंबर्स समझ में आए. तो किया क्या जाता है इन कॉमन साइज? all these numbers, they are converted into a percentage. Now if I ask you what is the max percentage? Max percentage normally 100, minimum 0 कुछ नहीं, max 100. So when you convert, अगर एडमिशन के लिए 2, 3, 4, 5 बच्चे पहुंचे कोई कॉलेज में, and the professor will say, अच्छा can you please tell me your report card, वो दिखाएगा, एंड दैट पर्सन कैन बी, दैट स्टूडेंट कैन बी फ्रॉम CBSE बोर्ड, another student can be from ICSE board, another student can be from SSE board, can be from HSE board. तो ये तो अलग अलग बोर्ड हो गए. Every board has their own style of examinations. तो how can the professor who is sitting for admissions, अगर सीट एक ही है तो एक ही को तो एडमिशन दे सकता हूँ, चारों को नहीं दे सकता. बट सबके बोर्ड्स अलग अलग है, एग्जाम के तरीके अलग अलग थे. तो देन व्हाट डू आई कंपेयर? आई विल कंपेयर परसेंटेज, बिकॉज मे बी एक बच्चे का जो एग्जाम था वो आउट ऑफ 700 मार्क्स था, दूसरे का आउट ऑफ 550, तीसरे का आउट ऑफ 500, एक का आउट ऑफ 600. देन इट्स वेरी रॉन्ग टू कंपेयर द मार्क्स. तो मैं क्या करूँगा? मैं परसेंटेज करूँगा, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या है? आउट ऑफ 100. Percentage is always out of 100. For percentage, there has to always be a maximum marks. Okay? उस बेसिस पे आपको आपका परसेंटेज दिया जाता है. एग्जाम्पल, इफ यू गॉट 600 आउट ऑफ 700, तो 700 से 600 मिला ना, आउट ऑफ 100 कितना बराबर. दूसरे बच्चे को 450 मिला आउट ऑफ 500. ओके, सो 450 आउट ऑफ 500, 100 में कितना? So whenever you find out percentage, you always find out of 100. यहाँ पे क्या करना है हमको?
ये पूरा लिस्ट out of 100. Every number that you see out of 100, for that you have to do a certain formula, which is nothing but a cross multiplication. Nothing but a cross multiplication. Let me show you. Before that, we have to finalize कि base amount क्या होगा. What is base amount? अरे maximum amount क्या होगा? हाँ, तो फिर देखो ऐसा है कि ये जो 16,30,000 है ना, जो मैक्सिमम अमाउंट है, ऊपर वाला फंड्स रेज्ड और नीचे वाला फंड्स एम्प्लॉयड, इसको कहते हैं बेस अमाउंट. ये बेस अमाउंट क्या होता है? 100. सो आई रिपीट माई सेल्फ. बेसिकली व्हाट आर वी डूइंग? जो नंबर्स होते हैं, आई रिपीट माई सेल्फ, दोज नंबर्स आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. हमेशा लोगों को कॉम्प्लिकेटेड चीजें, जैसे ये है, समझ में नहीं आता है. तो व्हाट डू वी डू? ये कॉम्प्लिकेटेड चीज अगर हमको नहीं समझ में आती है, देन क्वाइट सिंपल, हम इसको अनकॉम्प्लिकेट करते हैं और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, लाइक दिस. सो आई होप व्हाट आर वी डूइंग टुडे? जो कॉम्प्लिकेटेड है उसको हमको अनकॉम्प्लिकेट करना है. नंबर्स, दीज ऑल नंबर्स, ये तो सिंपल है एक्चुअली. दिस बैलेंस शीट इज सिंपल. ये इससे 4 गुना साइज में बढ़ सकता है. ये तो एक ही पेज पे सॉल्व हो गया और इसमें और भयानक भयानक नंबर आ सकते हैं. हाँ, सो टू मेक इट सिंपल वी कन्वर्ट इट इनटू अ परसेंटेज. नाउ फॉर दैट, ओके, मैंने इस तरह किया, इस तरफ कुछ है नहीं, मेरे पीछे है, बट उसके लिए फॉर्मूला क्या है? सो इफ यू कैन प्लीज नोटिस देयर. हाउ टू फाइंड परसेंटेज? कैसे ढूंढे? देखो, अमाउंट ऑफ द गिवन आइटम अपॉन बेस अमाउंट इंटू 100. अच्छा, मतलब फर्स्ट आइटम, ऊपर ऊपर जाओ, ऊपर जाओ. इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 9 लाख. दैट इज द अमाउंट, 9 लाख. अच्छा, 9 लाख अपॉन बेस अमाउंट. हाँ, तो बेस अमाउंट ये है ना, 16,30,000 इंटू 100. Why are you doing into 100? Because you want to find out everything in percentage. क्यों? क्योंकि percentage maximum 100 होता है. 2 करोड़, 4 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़ नहीं होता. Okay? Maximum 100. It is easier to understand something in 100 rather than understanding crores and crores and crores of rupees. Okay? How do we do it? For every item in this list above, we are going to try that formula. Obviously, because without the help of a calculator, this is quite difficult. Time जाएगा, okay? But at your level, I'm expecting that the calculations and the numbers, these amounts that are given, वो simple ही रहेगी, ताकि अगर ये आता है एग्जाम में, आप चुटकी बजा के इसको सॉल्व कर पाओगे. टुडे ये थोड़ा डिफिकल्ट ही है, ओके? बट आई रिपीट, एग्जाम में आई कैन एक्सपेक्ट एंड यू कैन एक्सपेक्ट easier numbers and simple calculations. Right now, let me convert 9 lakh above into percentage. Okay, how do we do that? ये वर्किंग नोट है. My request is अगर आप लिख लो, it would be amazing. So, what is the amount of equity share capital? 9 lakh. Base amount 16,30,000 into 100. आप अपनी मेहनत कर लो, कैंसिलेशन कर लो. इट्स नॉट सिंपल, थोड़ा टाइम ज़रूर जाएगा, बट द आंसर टिल 2 डेसिमल प्लेसेस, राउंड ऑफ करो, 2 डेसिमल प्लेसेस इज 55.21. परसेंटेज क्यों है? क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 100 किया ना, इसके लिए परसेंटेज है. आई रिपीट, व्हाट आर यू डूइंग? यू आर कन्वर्टिंग अमाउंट इनटू परसेंटेज. अबाउ मी 55.21. परसेंटेज यू डोंट हैव टू राइट, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी टाइटल में लिखा है. एवरी अमाउंट, दिस इज व्हाट यू विल डू. तो इफ यू सी अराउंड 15-20 अमाउंट, 15-20 टाइम्स you have to do it. And I understand without a calculator this is a difficult task, but then again I'm expecting as and when this does come in the examination, the numbers will be very simple, so that and the numbers will be very few, ताकि आप जल्दी जल्दी ये solve कर सको.
नेक्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 80,000। करना क्या है, उसका परसेंटेज ढूंढना है। ओके, तो उसके लिए भी एक वर्किंग नोट, सबके लिए एक वर्किंग नोट, तो आप लोग कॉपी कर लेना एंड देन एज पर योर कन्वीनियंट टाइम आप सॉल्व कर लेना। सो व्हेन आई कैंसिल, मैक्सिमम तो जीरोज है, वो ही कैंसिल हो जाएगी, बट यू विल गेट द आंसर्स इन डेसिमल्स, 2 डेसिमल प्लेसेस, 4.91%, 4.91%, तो अबाउ मी। हाँ, देन द टोटल ऑफ व्हाट यू कॉल 9,80,000 जो शेयर कैपिटल का टोटल है। तो अबाउ इफ यू सी शेयर कैपिटल का टोटल, हाँ, तो आई डू वन थिंग, मैं थोड़ा मेरा डायरेक्शन चेंज करता हूँ सो दैट ऑटोमेटिकली उस तरफ का बैलेंस शीट आपके लिए क्लियर रहेगा। सो हाउ मच इज दिस, 9,80,000 अपॉन बेस अमाउंट। बेस अमाउंट, बेस सबका, फाउंडेशन सबका सेम ही होता है, 16,30,000, 60.12%. So let me again write it. They reserve and surplus 1,50,000, that being converted into a balance sheet. क्यों करना है हमको, सॉरी, into a percentage, क्योंकि it becomes simple to understand percentages. 1,50,000, अगर आपको मामा, काका, चाचा, चाची रिजल्ट के बाद दे विल नॉर्मली नॉट आस्क के बच्चे मुझे मार्क्स बताओ, बच्चे मुझे क्या बताओ, इंग्लिश में कितना मिला, इको में कितना मिला, नहीं, परसेंटेज बता दो ना यार, समझ में आ जाएगा परसेंटेज। 9.20, 9.20, then is A, which is owners funds, 11,30,000 A. So इधर हो रहा है upon base amount into 100, it is base amount and into 100, it's a common thing. 69.33, one of the reasons, 69.33, many teachers, even me, are a little bit apprehensive to teach this particular topic. Why? Because of this. आप लोग भी बोलोगे सर हमको ये कितनी बार करना है। ओके, ये है चैप्टर डिग्री कॉलेज लेवल का, where you get the help of a calculator, and ये बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है, but yes, without a calculator it is a little bit of a task for you to be doing this. Okay, next नेक्स्ट था सेक्योर्ड लोन, बाद में अनसेक्योर्ड लोन। सेक्योर्ड लोन वॉज 3 lakhs, तो वो परसेंटेज में कितना आता है, अब आफ्टर यू डू द फॉर्मूला, 18.40, ओके सॉरी, एंड देन अनसेक्योर्ड लोन ऑफ 2 lakhs, unsecured loan of 2 lakhs upon base amount into 100, 12.27, 12.27. ओके, तो बेसिकली हम सभी को आमिर खान बनना है। ओके, एनीथिंग दैट रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट, तो दैट इज व्हाट परसेंटेज इज डूइंग, रिड्यूसिंग ह्यूमन एफर्ट। दूसरा वाला डेफिनेशन तो मशीनरी का मेरे को भी समझा नहीं, इंजीनियर लोग को आता है, हमको तो समझ में नहीं आया। नेक्स्ट, साइंस में यस, अब हमारे स्कूल के ज़माने में पढ़ा ज़रूर था एक बार, बोरोड फंड्स विच इज़ 5 lakh, 30.67%, 30.67%. So automatically the sources side is over. हाँ, भी कंटिन्यू करते हैं ना, नीचे एप्लीकेशन साइड, तो पहले फिक्स्ड एसेट आएगा 9 लाख, पहले फिक्स्ड एसेट आएगा 9 लाख,
वो परसेंटेज में कितना है, बेस अमाउंट सेम है, इट विल नॉट चेंज। डोंट से बट एप्लीकेशन साइड आया तो क्या हो गया, क्योंकि उसका भी तो टोटल सेम होता है 16,30,000, 55.21%, 55. देन इन्वेस्टमेंट, एक्चुअली इन्वेस्टमेंट इज 1,50,000 और ऊपर रिजर्व एंड सरप्लस वॉज ऑल्सो 1,50,000, तो वो तो आपने पहले ही ढूंढ के रखा है। ओके, आई थिंक 9.20, because it's same number will give you same percentage, which is quite obvious. Okay, 9.20. current asset 7,30,000, different number, तो कोई different percentage आ जाएगा 7,30,000. I repeat 44.79. अगर कोई आपसे पूछे स्टीवन सर का लेक्चर बैठ लिया, समझ में आया क्या बोला, तो इतना तो बोलना कि कॉमन साइज में होता क्या है, वी कन्वर्ट अमाउंट्स इनटू परसेंटेजेस, सो दैट यू मे वंडर बट सर क्यों करना है ये कन्वर्ट, किसको सुनाना है। वेल, एजीएम होता है, पता है ना, एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव टू एक्सप्लेन टू द शेयर होल्डर्स कि क्या हुआ हमारे कंपनी में, क्या इतना, ये एसेट कितना परसेंटेज में अवेलेबल है, वो एसेट कितना परसेंटेज में अवेलेबल है, ये लाइबिलिटी कितना परसेंटेज में अवेलेबल है। अगर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्चुअल नंबर्स में बात करने को जाएगा तो टाइम भी बहुत जाएगा, एंड लोगों को सामने, द पीपल इन फ्रंट, द शेयर होल्डर्स, दे विल नॉट अंडरस्टैंड। तो वेरी सिंपल, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेक्स द announcements in percentages, so there is where common size figures are used. Okay, so 44.79, and then current liability which is 1,50,000, actually वो तो आपने already 2 बार कर दिया है, so you will get 9.20 current liability 9.20, and then working capital 5,80,000, working capital 5,80,000, 35.58, 35.58. You can always just pause the screen and everything that I have written, you can take a screenshot and then आप लोग वो copy कर सकते हो। एंड मेरा रिक्वेस्ट होगा, कॉपी के अलावा एटलीस्ट वंस आप कैंसिल करके आंसर भी ढूंढ लेना। थोड़ी मेहनत है, थोड़ी नहीं काफ़ी मेहनत है, बट जो फल मिलता है वो मीठा मिलेगा। ओके, जो आम आएगा वो मीठा आएगा। ओके, और कुछ करना है? बिल्कुल नहीं। देयर वर 2 जॉब्स दैट यू हैड टू डू। 1, convert into vertical, you did that. 2, convert into common size so that analysis can be done. Okay, and that is what we have done. There is another analysis which is called as comparative, वो अलग है, वो हम obviously upcoming lectures में करेंगे, but आज के लिए this is it. Let me shift so that I am in the correct position and I can change my screen and remind you about our social media handles, about the Telegram channel above. Telegram channel में by the end of the lecture, by the end of the chapter, sorry, you'll get the entire chapter's PDF, the question and answers, and in every lecture in the description the PDF of that question and answer will also be available. Do like the lecture if I hope you think it is deserving to be liked, कि आपको अगर ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी है। सो लाइक शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिला है, तो अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा सीख लिया है, आपने कुछ सीखा है आज से, डेफिनेटली उनको भी काम आ जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली द खबर ऑफ दिस चैनल कैन ऑल्सो गो टू अदर्स। ओके, एंड अगर कुछ डाउट्स रहेंगे यू कैन ऑलवेज पोस्ट इट इन द कमेंट्स. That is it for today. If the book has to be purchased, the description has the link for that also. That is it. अपना ख्याल रखना, take good care of yourself, take good care of your seniors and juniors, of your siblings, of your parents, of your nana nani. Have a wonderful day ahead. God bless each and everyone. जल्दी मिलेंगे with the continuation of this particular chapter. तब तक के लिए bye bye.